बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज सैयद मुदस्सिर और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 के मैथ के यूनिट नंबर 10 को। मैंने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट किया था, उसके साथ साथ मुझे बच्चों की डिमांड आ रही थी कि सर यूनिट नंबर 10 को भी अपलोड करें, तो मैं साथ साथ इंशाल्लाह जिस तरह से टाइम निकलता रहेगा यूनिट नंबर 4 के लेक्चर्स को भी बनाता रहूँगा और साथ साथ यूनिट नंबर 10 के वीडियो लेक्चर्स को भी अपलोड करता रहूँगा। तो यूनिट नंबर 10 आपका डियर स्टूडेंट्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आप समझ लें कि आपकी ट्रिग्नोमेट्री की बेस है ये। तो इसमें बेसिक बेसिक कुछ चीज़ें आपने समझनी है, उन चीज़ों को हम जहन में रखते हुए इंशाल्लाह नेक्स्ट चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 10 की 10.1 को करेंगे, 10.2 एंड सो ऑन, जितनी भी चीज़ें हैं। अब बेसिक बेसिक फंडामेंटल्स चीज़ें बच्चों हम इसमें से कर लेते हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपने ये चीज़ समझनी है बच्चों, कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पहले से मालूम होता है। लाइक देखिए, मैंने एक ये कार्टेशियन प्लेन बना लिया है, ये 0 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है, ये 180 डिग्रीज। हर क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज का होता है, अपने बात याद रखना। ये जो चार हिस्से होते हैं ना, इसको कार्टेशियन प्लेन कहते हैं। पहली चीज तो ये ओवरऑल देखें कार्टेशियन प्लेन है, इसके चार हिस्से होते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। और हर क्वाड्रेंट 90 डिग्रीज का होता है, ये बात आपने याद रखनी है। 180 डिग्रीज होता है, ये 270 डिग्रीज होता है और यहाँ पे नीचे 360 डिग्रीज होता है। ठीक है, अब ये बात आपने याद रखनी है। अब सपोज करें डियर स्टूडेंट्स, मैं आपसे बात कर लेता हूं कि अगर मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है, आपको ये तो पता होगा कि साइन, कॉज एंड टेन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहलाती हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपसे साइन 0 डिग्रीज की, ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या होगी, या कॉज 0 डिग्रीज की बात करूं, इसकी वैल्यू क्या होगी। अब आपसे अगर मैं ये सवाल करता हूं तो आपका सबसे पहला ये काम होगा कि आप कैलकुलेटर उठाएंगे और कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब कैलकुलेटर से सॉल्व जब करने की कोशिश करेंगे तो इसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको प्रॉब्लम होने से क्या मुराद है कि कैलकुलेटर में वैल्यू एग्जैक्ट आएगी, आपके पास बिल्कुल एग्जैक्ट आएगी, मगर सम टाइम हमें ये चीज़ बाउंड कर दी जाती है एग्जाम में कि आपने कैलकुलेटर का इस्तेमाल नहीं करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक टेबल होता है। वो टेबल क्या है मैं आपको बताता हूँ। वो टेबल आप पहले भी करके आ चुके हुए हैं। ये टेबल आपको मैं कुछ इस तरीके से मैं सामने दिखा रहा हूँ। लाइक थीटा, यहाँ पे हम लिखते हैं 0 डिग्रीज, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 30 डिग्रीज। मैं टेबल बनाता हूँ और फिर मैं देन आपको वीडियोस को स्टार्ट करता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास टेबल है। ये आप अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी करके आ चुके हैं और ये मेक श्योर करें कि आपको ये टेबल बहुत अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये टेबल अच्छे से याद करेंगे तो आगे आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना मुश्किल नहीं होगा। आप इसको बहुत ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये देखें कि साइन 0 डिग्रीज, ये साइन लिखा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है नंबर 1, ये नंबर 2 और ये नंबर 3। सबसे पहले क्या है साइन 0, साइन 0 की वैल्यू होती है 0। ठीक है, आप कैलकुलेटर में भी करेंगे इसका आंसर 0 मिलेगा, मगर आपको ये चीजें विदाउट कैलकुलेटर याद होनी चाहिए। ठीक है, मेक श्योर कर लें अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अपनी अच्छी करनी है तो आपको ये चीजें विदाउट कैलकुलेटर ही याद होनी चाहिए। साइन 30 डिग्रीज की वैल्यू अगर मैं करूंगा तो 1/2 होगी, और साइन 45 हमारे पास होता है 1/√2। साइन 60 डिग्री होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री होता है 1। अब आपने आसान तरीके से मैं आपको बताऊं कि सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यूज याद कर लें, बाकी हम ऑटोमेटिकली याद कर लेंगे, बट बाकी ऑटोमेटिकली बन जाएंगी। कैसे, अब आप इन्हीं वैल्यूज को देखें, ये सारी वैल्यूज है ना, ये वाली वैल्यूज, इनको आप उल्टा लिखना शुरू कर दें। कैसे उल्टा लिखूंगा, किसी देखिए 1 है, सबसे पहले ये वाला 1 है, इसको यहाँ पे लिख लें cos 0 1, और यहाँ पे देखें √3/2। ये हमारे पास किसकी वैल्यू बनती जाएगी, कॉस की बनती जाएगी। टेबल सबसे पहले ये लिख लें, एग्जाम में अगर आपको आए तो एग्जाम में आप इस तरीके से टेबल बना के लिख सकते हैं। तो 1/√2 यहाँ पे आ जाएगा जी 1/2, और साथ यहाँ पे आ जाएगा 0। tan के लिए आप जानते हैं कि tan का फॉर्मूला हमारे पास होता है साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। तो अब आप साइन थीटा को डिवाइड करवाते हैं कॉस थीटा पे, यानी 0 डिवाइडेड बाय 1 0, यहाँ पे 2 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा 1/√3, ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा √3, और 1 डिवाइडेड बाय 0 हमारे पास इन्फिनिटी होता है। तो बच्चों ये टेबल आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। ठीक है, ये टेबल आपको याद होगा तो आपके लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करना कुछ मुश्किल नहीं होगा, आप बहुत इजीली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। मगर अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सर लेट्स सपोज कि हमारे पास लिखा हुआ है साइन 60 डिग्रीज। ठीक है, साइन 60 डिग्री आपसे पूछा जाता है कि साइन 60 डिग्रीज की वैल्यू निकालें, तो आप टेबल में आएंगे साइन 60 डिग्रीज, यहाँ पे देखेंगे तो साइन 60 डिग्रीज है √3/2।
अब बहुत आसानी से बच्चों लिख लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। मगर प्रॉब्लम बच्चों यहाँ पे आएगा, अगर मेरे पास लिखा हो साइन 540 डिग्रीज, लेट्स सपोज कर लें, ठीक है, साइन 540 डिग्रीज, और तब भी आपको यही चीज बाउंड की गई हो कि आपने कैलकुलेटर का सहारा नहीं लेना, आपने किसी टेबल का सहारा नहीं लेना टेबल में, क्योंकि टेबल तो हमारा सिर्फ 90 डिग्रीज तक है। अब कितना हम आगे तक बनाएंगे, 120 डिग्रीज, 150 डिग्रीज, वो तो फिर लंबा होता जाएगा। मेन काम बस आपने करना है कि आपने 90 डिग्रीज तक याद कर लेना है। आगे की चीजें किस तरह है वो आपको मैं बताऊंगा, वो किस तरीके से करनी है। तो अब बात आती है कि साइन 540 डिग्रीज, हमने डायरेक्ट इसका आंसर नहीं देना है, कि आपको ये कहा जा रहा है कि आपने इसको सॉल्व करके विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर और विदाउट यूजिंग टेबल इसका आंसर देना है। तो ये तो हमारे लिए प्रॉब्लम होगी ना। क्यों प्रॉब्लम होगी? क्योंकि हमारे पास 90 डिग्रीज तक सिर्फ और सिर्फ टेबल में वैल्यूज हैं। तो इस चीजों के लिए जब हम इस चीजों को देखते होते हैं तो बच्चों इस चीजों से निपटने के लिए हम यूज करते हैं अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट। अब वो अलाइड एंगल कॉन्सेप्ट क्या है मैं वो आपको समझाता हूं। ये आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेना है, ये आपको बुक में भी दिया गया है। लाइक ये देख लें कि मेजर ऑफ द एंगल लिखा हुआ है आपको π/2 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ हमने पढ़ लेनी। क्या मतलब है इसका? π/2 का मतलब 90 डिग्रीज होता है, तो 90 डिग्री में से आप माइनस करेंगे ना, मतलब माइनस कोई भी करेंगे, ये देखिए मैं आपको इधर बना के दिखा देता हूँ, ये 0 डिग्रीज है, ये 90 डिग्रीज है। तो 90 डिग्री से कोई भी एंगल जब माइनस होगा तो वो इसी क्वाड्रेंट में आएगा। तो उसके बाद 180 डिग्रीज है, 180 डिग्रीज को हम पाई भी कहते, खाली पाई भी कहते होते हैं। तो 180 में से माइनस कर लें या 90 में प्लस कर लें तो आप सेकंड क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। देखें ये चीज़ बता रहा है कि π/2 90 डिग्रीज होता है, π/2 से आप आगे प्लस कर लें एंगल में, या 180 में से आप माइनस कर लें तो वो सेकंड क्वाड्रेंट ही रहेगा आपका, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रख लेनी है। तो इसमें आपको देखें ये चीज़ कही जा रही है कि साइन π/2 माइनस थीटा का जो हमारे पास आंसर आएगा, यानी साइन π/2 माइनस थीटा। अब π/2 माइनस थीटा बच्चों अभी मैंने आपको बताया वो कौन सा होता है, π/2 माइनस थीटा, इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे साइन है तो ये तो हमारे पास कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में। क्यों होगा तो इसको हम डिस्कस करेंगे साथ साथ आगे जाके। ये कॉस थीटा के इक्वल होगा। ये बेसिकली अलाइड एंगल है, थीटा जो है ना ये इसका अलाइड एंगल है। तो अब ये क्या कंसेप्ट होता है अभी मुझे पता है आपको चीज़ समझ नहीं है या बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है इस चीज़ को लेके, मगर मैं फिर भी आपको बहुत अच्छे तरीके से इसको गाइड करूंगा। बस आप लेक्चर को साथ साथ देखते रहें, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी करें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आप तक मिलती रहें। तो वीडियो को आप स्किप ना कीजिएगा, इसको कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको पूरा कंसेप्ट समझ आ जाए अच्छे तरीके से। तो ये चीज़ें थी कुछ डियर स्टूडेंट्स। उसके साथ साथ हमारे पास ये आपको बुक में तो मुझे उम्मीद है कि समझ नहीं आएगा, बाकी मैं आपको इंशाल्लाह अपने तरीके से समझाऊंगा, वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इंशाल्लाह तबारक व तआला समझ आ जाएगा। तो आए डियर स्टूडेंट्स लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, अपने एक्सरसाइज नंबर 10.1 को हम स्टार्ट करते हैं। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले बच्चों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियोज़ अब तक मिलती रहें। तो हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम ये स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास कॉज माइनस 1230 डिग्रीज। अब देखें बच्चों, इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक चीज हमेशा याद रख लेनी है को रेशोज के बारे में। को रेशोज क्या होती हैं, ठीक है, क्योंकि को रेशोज के बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है इन सवालों को करने के लिए। मैं इधर लिख देता हूं को रेशोज। अब जरा गौर कीजिएगा, जो साइन है ना, साइन 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 को हम पूरा इस तरीके से लिखते होते हैं साइन। साइन की जो बच्चों को रेशो होती है ना वो होती है को साइन। जरा गौर कीजिएगा, को साइन, ठीक है, मतलब साइन के साथ जब को लग जाएगा, जिस जो भी आइडेंटिटी आपकी को के साथ स्टार्ट हो रही है ना, को CO के साथ, वो उसकी को रेशो होती है, ठीक है। ये मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं को रेशो की बात कर रहा हूं। साइन की को रेशो बच्चों होती है को साइन। इसी तरीके से टैन की को रेशो हमारे पास होती है को टैन, ठीक है, टैन थीटा की को टैन थीटा, यानी कोट जिसे हम कोट कहते हैं, को टैन, ठीक है। ये देखिए को टैन पढ़ लेंगे इसको। और इसी तरीके से सीकेंड की हमारे पास होती है को सीकेंड, जिसके साथ को लग रहा है ना वो को रेशो है। ये बात आपने बात याद रख लें, ठीक है। मैं इसको नीट करके लिख देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। आपने बेटा बात याद अच्छे तरीके से याद रखनी। को रेशोज क्या होती है, को रेशोज क्या होती है मैं आपको भी समझाता हूं क्योंकि आगे आके हमने इसको यूज करना है। मतलब साइन की को रेशो होती है कॉस थीटा, ठीक है। और इस तरीके से टैन की को रेशो होती है कॉट। और इसी तरीके से सीकेंड की को रेशो जो होती है वो हमारे पास होती है कोसीकेंड, ठीक हो गया।
ये है को रेशोज, जिसके साथ देखें ना को लगा हुआ है, ये को रेशोज है। बस इस तरीके से आपने याद रखा। और ये इसका वाइस वर्सा भी है, मतलब वाइस वर्सा से मुराद ये है कि अगर साइन की को रेशो कोज है तो इसका मतलब कोज की को रेशो क्या होगी? जी बिल्कुल सही समझे आप, साइन होगी। टैन की को रेशो अगर कोट है तो कोट की को रेशो टैन होगी। इस तरीके सीकेंट की अगर को रेशो कॉस सीकेंट है तो कॉस सीकेंट की को रेशो सीकेंट होगी। ठीक है, ये चीज़ आपने बहुत अच्छे तरीके से याद रख लेनी है। उसके साथ साथ आपने एक और बात याद रखनी है। वो बात क्या है कि अगर कॉज के एंगल के साथ, ये कॉज है और ये उसका एंगल है, के साथ माइनस का साइन हो तो कॉज अपने माइनस के एंगल के जो माइनस का साइन होता है उसको खा जाता है। तो इसका आंसर आएगा प्लस कॉज ऑफ थीटा। ठीक है, इसी तरीके से सीकेंट भी यही काम करता है बच्चों। कॉज जो काम करेगा सीकेंट भी वही काम करेगा, क्योंकि कॉज और सीकेंट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तो सीकेंट माइनस थीटा हो तो आंसर भी हमारे पास प्लस में आता है। बाकी सब हमारे पास जो आंसर करते हैं वो नेगेटिव में प्रोड्यूस करते हैं। लाइक साइन माइनस थीटा है तो इसका आंसर माइनस साइन थीटा आएगा। ठीक है, ये बस बेसिक चीज़ें आपने याद रखनी है। तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। कोरेशोस तो याद रखें और साथ साथ इस कंसेप्ट को आपने याद रखना है, क्योंकि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आ चुके हैं। कोई ये न्यू चीज़ आपके लिए नहीं है। कुछ स्टूडेंट अगर नहीं भी पढ़ के आए हुए तो उनके लिए कोई परेशानी नहीं है। यही चीज़ें आपको इंशाल्लाह ताला मैं साथ साथ गाइड करूँगा और आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज cos माइनस 1230 डिग्रीज। तो अब इसकी वैल्यूज को प्रॉब्लम ये है कि 1230 डिग्रीज बच्चों मेरे पास टेबल में तो मौजूद नहीं था। अगर ऊपर जाके टेबल में देखें, टेबल में तो कोई वैल्यू मौजूद नहीं, 1230 डिग्रीज की हमारे लिए प्रॉब्लम आ गया। तो इसको हम करेंगे इसके अलाइड एंगल में कन्वर्ट करेंगे। उसमें कन्वर्ट करने के लिए बेटे सबसे पहले आपने करना है कि आपने इसका जो माइनस का साइन है अगर तो बाहर आता है बाहर फेंक दें, अगर तो ये इसको खत्म होता है तो इसको आप खत्म कर दें। किस तरीके से कि कॉज अपने माइनस के साइन को खा जाता है, तो इसको लिख लेंगे कॉज 1230 डिग्रीज। ठीक है, अब आपने आ जाना है बच्चों रफ वर्क में। ये काम आपने सारा रफ वर्क में करना है। आपने करना यह है बच्चों कि जो भी आपको एंगल दिया जा रहा है, लाइक 1230 डिग्रीज दिया जा रहा है, उसको आप पकड़ें और आप उसको डिवाइड करवा दें 90 के ऊपर। हमेशा आपने इसको अलाइड एंगल में कन्वर्ट करने के लिए, ये असूल है, याद रखना है आपने इसको 90 पे ही डिवाइड करवाना है। तो 90 को मैक्सिमम जितना डिवाइड होता है आप डिवाइड करवा दें। तो अगर मैं 90 को मल्टीप्लाई कराऊं 13 के साथ, पूरा तो बच्चों मेरे पास नहीं आता, तो 19 को अगर 13 के साथ मल्टीप्लाई कराऊं तो आंसर विल बी 1170। तो इसको माइनस कर दें, द आंसर विल बी 60 डिग्रीज। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है, कॉज वैसे ही आ जाएगा बच्चों। ये सबसे पहले ये लिखना है आपने 13 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, यानी 13 को मैंने किसके साथ मल्टीप्लाई करवाया? 90 डिग्रीज। ऐसा ही है ना, 13 को 90 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कराया, वो तो 1170 आ गया। और उसमें हमने क्या प्लस करना है? 60 डिग्रीज। गौर से मेरी बात दोबारा सुननी है आपने। इसको हमने किस तरह लिख लिया है कि 1213 को हमने 90 पे डिवाइड, अच्छा 90 पे क्यों डिवाइड करवाना? 90 पे डिवाइड करवाएंगे, इसकी ये सूल होता है इसका कि हमने इसको 90 पे ही डिवाइड करवाना है। ठीक है, दोबारा देख लें बच्चों कि आपने इसको डिवाइड करवाया 13 पे, 90 पे डिवाइड करवाया, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या आया? 13 आया। ठीक है, तो उसको हमने लिख लिया 13 मल्टीप्लाई बाय 90। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 90 और जो रिमाइंडर आएगा उसको आपने प्लस कर देना है इसमें, बस ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब बेसिकली ये इसका अलाइड एंगल है 60 डिग्री। इसका मतलब क्या हुआ कि आप इस कॉस 1230 की वैल्यू आप इस पे फाइंड कर लें या इस अलाइड एंगल पे फाइंड करने, दोनों आंसर सेम आएंगे। ठीक है, तो अब जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पे हमने इस तरह लिख लिया। अब सबसे पहले आपने इस चीज को देखना है, ये 13 जो भी लिखा हुआ है। आप आ जाए रफ वर्क में, अगेन इसको मैं रिमूव कर देता हूं, आप अगेन रफ वर्क में आ जाए। अब 13 लिखा हुआ है, आपने इस 13 को देखना है क्या ये इवन नंबर है कि ऑड नंबर है। 13 जो है क्या ये इवन है कि ऑड है? अगर तो बच्चों ये इवन नंबर होगा, गौर से बात सुननी है आपने, अगर तो ये इवन है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी जो लिखी हुई है बाहर वो अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगी। ठीक है, ये बात याद रखनी है, ये असूल है छोटा सा, आप बस याद रख लीजिएगा इसको। और अगर ऑड नंबर है तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या कि इस वक्त हमारे पास 13 जो है ऑड नंबर है, तो कॉज जो है अपनी को रेशो में चेंज होगा। तो मैंने आपको अभी ऊपर बताया बच्चों कि कॉज की को रेशो हमारे पास होती है साइन, तो इसको लिख लेंगे हम साइन, कॉज की जगह पे आ जाएगा सिंपल साइन। ठीक है, 13 को अगेन लेना है अब आपने। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, इवन हो तो को रेशो में चेंज नहीं होगा, ओड हो तो को रेशो में चेंज हो जाएगा। अब इस 13 को अगेन लेना है, इससे हमने सबसे पहले तो को रेशो भी देखनी है और उसके साथ साथ हमने इसका साइन देखना है कि ये प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। इस 13 को पकड़े आप,
और इसको आप 4 पे डिवाइड करवा दें, ठीक है, 4 पे, क्योंकि 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं ना, देखिए 1 2 3 4, मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट तो 4 पे डिवाइड करवाना है, तो 4 3s are 12, आंसर क्या बच गया 1। अब आपने इधर ना एक छोटे से क्वाड्रेंट बना लेना इस तरीके से, देखें ये लाइन नंबर 0 है, ये लाइन है, क्वाड्रेंट नहीं है, ये लाइन नंबर 1 है, ये लाइन नंबर 2 है और ये लाइन नंबर 3 है, ठीक है। अब आंसर जो आया है 1, हम इस 1 के ऊपर खड़े हुए हैं बच्चों, ठीक है, इस 1 के ऊपर खड़े हुए हैं। ध्यान से अपने बातें समझनी ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। पहली चीज तो मैंने आपको बताया कि को रेशो में चेंज हो गया, उसके बाद आपने इसका फाइंड करना है रिमाइंडर जो भी आ रहा है। अगर तो फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 लिखा हुआ है तो उसको डिवाइड करवाने की जरूरत नहीं है, अगर 4 से ऊपर वैल्यू है तो आप उसको 4 से डिवाइड करवाएंगे। तो यहां पे बच्चों अगर गौर किया जाए तो 1 हमारे पास रिमाइंडर आया है, तो आपने इस तरीके से लाइन लगा लेनी क्वाड्रेंट में 0 1 2 3, और उसके साथ साथ आपने ये भी चीज याद रखनी है, आपको पहले से मालूम है ASTC। ये ASTC क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज पॉजिटिव, सेकंड में साइन पॉजिटिव, थर्ड में tan पॉजिटिव और फोर्थ में cos पॉजिटिव। तो अब ये 1 है, अब ये तो हमने लिख लिया। अब उसके बाद आपने यहाँ पे साइन देखना है, प्लस में है कि माइनस में। अगर तो प्लस में है, इस 1 से आप आगे मूव कर जाएं, आगे वाले क्वाड्रेंट में मूव कर जाएं, और अगर आप माइनस में है तो इस 1 वाले क्वाड्रेंट से आप पीछे में मूव कर जाएं, ठीक है। तो प्लस में है तो इसका मतलब हम किस क्वाड्रेंट में मौजूद हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जो ओरिजिनल आइडेंटिटी, ओरिजिनल से मुराद जो कॉज है, ये साइन की कोरेशो की बात नहीं करेंगे, ओरिजिनल आइडेंटिटी जिसका एंगल दिया जा रहा था वो प्लस में होती है कि माइनस में होती है। एग्जैक्टली बच्चों आपके सामने है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, ठीक है। होप्स हो कि आपको समझ आ रही है, फिर भी कोई मसला मसाइल हो मुझे आप जरूर बताइएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव, इसका मतलब ये होगा माइनस साइन डिग्रीज, क्योंकि कॉज जो है यहाँ पे नेगेटिव होता है, हमने ओरिजिनल को देखना है। तो इसको आपने बच्चों कर देना है इग्नोर, मतलब हमने इसमें से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालनी थी और उसका साइन निकालना था, क्वाड्रेंट पता करना था, तो ये हो जाएगा इग्नोर, पीछे बचेगा हमारे पास 60 डिग्रीज जो कि उसका अलाइड एंगल है। तो बस ये सिंपल सी बात थी। तो अब ये माइनस साइन 60 डिग्रीज आ गया बच्चों, आप कैलकुलेटर का भी सहारा नहीं लें, बिल्कुल आप इधर आए टेबल में आए तो साइन आए और साइन 60 डिग्रीज देखें किसकी वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ पे वैल्यूज को पुट कर दें, माइनस एज इट इज आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। तो ये देखें बच्चों, ये आपका आंसर आ गया। बहुत इजी कंसेप्ट था। मैं आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको सारी जो चीज़ें कंफ्यूज रह गई हैं वो फिर आपको इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। सेकंड पार्ट है बच्चों हमारे पास tan माइनस tan 35 माइनस 1035 डिग्रीज। तो सबसे पहले तो बच्चों आपने ये काम करना है कि इसके माइनस साइन को देखना है। tan अपने माइनस साइन को बाहर फेंक देगा, ये उसको नहीं खाता, tan 35 डिग्रीज। तो सबसे पहला काम बच्चों आपने करना ये है कि tan 35 को लें और आप इसको डिवाइड करवा दें 90 के ऊपर, ठीक है। तो 90 को अगर हम 9 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे वो 8 10 आएगा, 90 को 11 से करवाएंगे, ठीक है। 90 मल्टीप्लाई बाय 11, द आंसर इज 990। इसमें से माइनस कर देंगे 1035 में से माइनस कर दें इसको, द आंसर विल बी 45 डिग्रीज। तो लिखने का तरीका बच्चों, माइनस तो रहेगा एज इट इज, साथ साथ tan 11 को 90 से मल्टीप्लाई करवाएं, 11 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज में प्लस कर दें आप, क्योंकि प्लस करके आ रहा है 45 डिग्रीज। ओके बच्चों, तो ये हमारे पास तो इसका लाइट एंगल बन गया है। अब यहाँ पे चेक करें कि ये इवन है कि ऑड है, ये ऑड है, इसका मतलब tan अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। tan किस में चेंज हो जाएगा, कोट में, ठीक हो गया। ये चीज़ आपने समझ लेनी, मैंने पहले भी बताई थी आपको। और इस तरीके से अब आप 11 को पकड़ें और 11 को पकड़ के 4 पे डिवाइड करवा दें, 4 2s are 8, आंसर आ गया 3। तो अब यहाँ पे लाइन लगा लें 0 1 2 3, 3 इस लाइन के ऊपर खड़े हैं, ठीक है, क्वाड्रेंट नहीं है, लाइन है, ये 3 पे खड़े हैं। तो 3 से हमने आगे जाना है, प्लस है तो आगे चले जाएं, फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो बच्चों ASTC के मुताबिक ओरिजिनल आइडेंटिटी जो tan है वो तो हमारे पास नेगेटिव होती है, तो इसका मतलब यहाँ पे एक और माइनस का साइन आ जाएगा जो माइनस माइनस इसको प्लस कर देगा, और इसका अलाइड एंगल है 45 डिग्रीज। तो बच्चों ये कॉट 45। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर कॉट तो हमारे पास टेबल में मौजूद नहीं था, यहाँ पे तो tan था। तो tan का जो उल्ट होता है बच्चों, वो तो आप जानते हैं ना कि कॉट होता है। कॉट से मुराद यही है ना कि tan का जो उल्ट है, मतलब 1/√3 है तो वो √3 3/1 बन जाएगा। तो 45 डिग्रीज पे tan की वैल्यू क्या होती है, वो 1 होती है। तो 1/1 का मतलब 1 ही है, तो cot 45 डिग्रीज द आंसर विल बी 1।
तो ये बच्चों आपका इसका पार्ट नंबर 2 का आंसर आ गया है। होप्स हो कि आपको समझ आ रहा है। लेक्चर अगर आप इंजॉय कर रहे हैं, समझ आ रहा है, तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। तो आए इसके पार्ट नंबर 3 की जानिब मूव करते हैं। पार्ट नंबर 3 है सेकेंड 1140 डिग्रीज। इसमें कोई माइनस का साइन मौजूद नहीं है। सेकेंड जो होता है वो जो कॉज का इन्वर्स होता है, कॉज का उल्ट होता है, ठीक है। मतलब इसको लिख सकते हैं कि ना सेकेंड थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉज थीटा, ठीक है। ये आपने पहले भी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो सेकेंड 1140 डिग्रीज है बच्चों, इसको अगेन आप 90 डिग्रीज पे पहले डिवाइड करवाएं। तो 1140 डिग्रीज को 90 पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाता हूँ, 90 को अगर मैं 12 के साथ मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आंसर आएगा 1080। इसमें से माइनस कर दें तो आंसर विल बी 60 डिग्रीज। तो इसको लिख सकता हूँ कि 12 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। ये 60 डिग्रीज का राइट एंगल आ गया। अब यहाँ पे इवन नंबर है तो ये अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा बच्चों, ये सेकंड वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। उसके साथ साथ 12 है, 12 को आप डिवाइड करवा दें 4 पे, 4 3 आर 12, आंसर आ जाएगा 0। तो आप लाइन ड्रा कर लें 0 1 2 3। तो 0 लाइन ये वाली है ना। तो 0 से आप आगे जाएं किस क्वाड्रेंट में आते हैं, फर्स्ट में आते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बच्चों पॉजिटिव होती है, तो यहाँ पे साइन लगाने की जरूरत नहीं है, प्लस में ही रहेगा। तो ये इसका राइट एंगल लिखें, बाकी इसको इग्नोर कर दें। क्यों इग्नोर कर देंगे? क्योंकि बच्चों इस पे वैल्यू निकालने या इस पे वैल्यू निकालने एक ही आंसर आएगा आपका। तो सेकेंड 60 डिग्रीज, तो मैंने अभी आपको बताया कि सेकेंड किसका उल्ट होता है, कॉज का। तो कॉस 60 डिग्रीज की वैल्यू देखें, टेबल में देखते हैं हम। देखें कॉस 60 डिग्रीज किसके बराबर है, 1/2 के। तो 1/2 कॉस 60 है, तो सेकेंड 60 होगा, उसका उल्ट हो जाएगा 2/1। तो 2/1 का मतलब होगा 2। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया है पार्ट नंबर 3 का। ये बहुत आसान सवाल थे, कोई मसला होप्स के नहीं आ रहा आपको। तो आए इसके पार्ट नंबर 4 की जाने मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 4 है मेरे पास कॉस सेकेंड माइनस 690। सबसे पहले तो बच्चों कॉस सेकेंड अपने माइनस के साइन को बाहर फेंक देगा, ये बन जाएगा कॉस सेकेंड। कॉस सेकेंड जो होती है बच्चों वो होता है हमारे पास साइन का उल्ट होता है, ठीक है। और सेकेंड की को रेशो होती है। को रेशो एक डिफरेंट चीज़ है, इन्वर्स डिफरेंट चीज़ है, ये बात आप ज़हन नशीं रखिएगा, इसको मिक्स ना कर दीजिएगा। को रेशो एक डिफरेंट चीज़ है, ठीक है। तो इसी तरह हम इसको अब डिवाइड करवाएंगे 90 के ऊपर। 690 को पकड़ें आप, डिवाइड करवा दें आप 90 के ऊपर। तो 97 आर 630, पीछे बचेगा 60 डिग्रीज। सो दिस कैन बी रिटन एज कोसेकेंट 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज, ठीक है। 7 को 90 से मल्टीप्लाई कराया और आंसर में प्लस कर दिया 60 डिग्रीज। प्लस करके देखेंगे ना तो वही चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो बच्चों 7 है, इसका मतलब ये ऑड नंबर है, तो ये कोसेकेंट अपनी को रेशो में चेंज हो जाएगा। कोसेकेंट की को रेशो हमारे पास सेकेंड होती है, ठीक है। कोसेकेंट है ना, तो कोट आदमी तो सेकेंड बन जाएगा। मैंने आपको भी बताया था ये चीज़ कि को रेशोज क्या होती हैं, ये चीज़ आपको मालूम हो गई है। अब इस तरीके से अब इसी 7 के साथ हम देखेंगे किस साइन क्या आएगा, इसके साथ प्लस आएगा या माइनस आएगा। 4 पे डिवाइड करवा दें, 4 1 आर 4, रिमाइंडर क्या बचेगा 3। इस रिमाइंडर से चेक करना है आपने, ठीक है। 0 1 2 3, 3 है यहाँ पे, तो 3 से आपने आगे जाना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ओरिजिनल आइडेंटिटी, को रेशो की बात नहीं कर रहा, ओरिजिनल इस वक्त कोसेकेंट है, तो ओरिजिनल नेगेटिव होती है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 60 डिग्रीज, तो सेकेंड 60 डिग्रीज हमने बच्चों ऊपर भी अभी निकाला है, ठीक है। वो हमारे पास क्या होता है, देखें सेकेंड 60 डिग्रीज 2 होता है, ठीक है। अभी हमने निकाला था ना ऊपर, देखें तो ये भी 2 होता है। तो ये भी आपका आंसर आ गया बच्चों। होप्स हो के आपको समझ आ गया है। तो आए इसके हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। पार्ट नंबर 5 देखते हैं हमसे क्या कहा जा रहा है। कॉट 1312 डिग्रीज, 1320 सॉरी। तो इसको बच्चों हम 90 पे अगेन डिवाइड करवाते हैं। 1320 डिवाइडेड बाय 90। 90 को अगर आप 14 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे बच्चों, द आंसर विल बी 1260 डिग्रीज, द रिमाइंडर विल बी 60। सो दिस कैन बी रिटन एज कॉट 14 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। तो 14 है, तो इसका मतलब ये कि इवन नंबर है, कॉट अपनी को रेशो में चेंज नहीं होगा, कॉट को लिख लेंगे एज इट इज। तो इसके साथ साथ 14 है, तो इसका हम साइन चेक कर लेते हैं, प्लस में आएगा या माइनस में आएगा। 4 3 आर 12, द रिमाइंडर विल बी 2। सो हम क्वाड्रेंट ड्रा कर लेते हैं, 0
1 2, ठीक है। ये आपकी आसानी के लिए बच्चों मैं कर रहा हूँ, मेथड इसके और भी हैं, तो जो आपको इजी लगता है आप उसके गो थ्रू करें, मगर ये मेथड मेरा जो है ये काफ़ी इजी है। और इसी तरीके से इसी मेथड को लेकर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट सवाल जो है उसके साथ भी हम इसी मेथड को लेकर चलेंगे। तो 2 है, 2 से आप आ जाएं आगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो ASTC, तो ओरिजिनल हमारे पास कोट है, तो यहाँ पे कोट तो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये बन जाएगा कोट 60 डिग्रीज, ठीक है। ओरिजिनल आइडेंटिटी कोड है, तो कोरेशन में नहीं चेंज हुई थी ना, तो कॉट 60 डिग्रीज। तो यहाँ पे बच्चों अगर देखा जाए तो हमारे पास tan 60 डिग्रीज किसके बराबर होता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो इसको हम लिख लेंगे कॉट 60 है तो ये बन जाएगा 1 ओवर स्क्वायर रूट, उसका उल्ट कर देंगे, इन्वर्स कर देंगे, 1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3 के। तो आइए इसके पार्ट नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं। कॉज माइनस 240 डिग्रीज पार्ट नंबर 6 है। तो कॉज माइनस 240 डिग्रीज है बच्चों, इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि कॉज अपने माइनस के साइन को बच्चों खा जाता है, दिस विल बी इक्वल्स टू कॉज 240 डिग्रीज, ठीक है। या मैंने पहले भी बताई आपको कि कॉज अपने माइनस के साइन को खा जाएगा। तो 240 डिग्रीज है, इसको आप 90 पे डिवाइड करवा दें, 90 2s are 180, पीछे बचेगा जी 60 डिग्रीज। सो इसको लिख सकते हैं कॉज 2 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज। 2 है तो कॉज अपनी कोरेशन में बच्चों चेंज नहीं होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी 2 मौजूद है, तो इसका मतलब इसको डिवाइड करवाने की जरूरत भी नहीं है। 0 1 2, इसका मतलब इस लाइन पे। तो 2 से आप आगे आ जाए थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट तो बच्चों 10 का होता है, ठीक है ना, ASTC के मुताबिक थर्ड क्वाड्रेंट 10 का होता है, तो इसका मतलब यहाँ पे 10 पॉजिटिव है, बाकी सारे नेगेटिव हैं, 10 और कोट इसका मतलब, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कॉज है, नॉट कोट, तो इसका मतलब ये नेगेटिव होगा यहाँ पे, माइनस कॉज 60 डिग्रीज। तो आप टेबल पे इसकी वैल्यूज देख लीजिएगा, अब हमें तो एग्जैक्टली याद होती हैं। तो इसकी वैल्यू होती है कॉज 60 की 1/2, माइनस वैसे ही आ जाएगा माइनस 1/2। तो ये बच्चों आपका कंप्लीट हो गया है क्वेश्चन नंबर 1, एंड आई होप सो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया है। अगर आपको फिर भी बच्चों की किसी में सवाल हो तो आप बिला झिझक मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आया है और आपने इसको लाइक भी किया है। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।